नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, कौन-सा लेवल में आपको एंट्री लेना है और कौन-सा लेवल में आपको एग्ज़िट करना है। एज़ अ स्विंग ट्रेडर एंड एज़ अ इन्वेस्टर के लिए आपको किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर स्टेक कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा टाटा एल्क्सी के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है और वो भी आईटी सेक्टर के। देखिए आईटी सेक्टर 2 तरीके से है। आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी तो टीसीएस है। हाँ, आपकी बात सही है। वो एक लार्ज कैप कैटेगरीज़ में आते हैं। तो मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप जितने सारे कंपनी है, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है टाटा एल्क्सी और इसको दूसरा कंपनी कोई टक्कर भी नहीं दे पाएँगे। क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं कंपटीटर के हिसाब से देखूँ, तो कंपनी का देखिए एल-एन-टी टेक्नोलॉजी जो इसी के आसपास मार्केट कैप के आसपास देखने को मिला है। मगर एल-एन-टी का बिजनेस मॉडल से अलग अलग है और टाटा एल्क्सी का बिजनेस मॉडल अलग है। क्योंकि देखिए टाटा एल्क्सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, मशीन लर्निंग के ऊपर काम करते हैं, जो देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक विज़न के ऊपर काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कौन सा इंडस्ट्रीज़ है? ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर, जो सेगमेंट फ्यूचर में नहीं कंटिन्यूअसली हमेशा चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए ऑटोमोटिव के बिना तो कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा। मीडिया के बिना कोई भी मीडिया और कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। हेल्थ केयर को तो आपको ज़रूरत होगा ही। तो ये सारे प्रोजेक्ट कंपनी फ्यूचरिस्टिक विज़न के हिसाब से भी काम कर रहा है। तो वर्ल्ड के एक लार्जेस्ट मतलब प्राइवेट कंपनी है जो डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। इस टाटा एल्क्सी के रिजल्ट आने के बाद क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला था। फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो इस बार प्रॉफिट इंक्रीजिंग हुआ। देखिए प्रॉफिट देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वैल्यूएशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो ₹25 से कंपनी का अर्निंग बढ़ चुका है 32.35% के आसपास। इसका मतलब अच्छा खासा एक अर्निंग प्राइस देखने को मिला है और इसी के लिए कंपनीज़ के ऊपर ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा आने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं खुद आपको एक ट्रेड दिया था और वो ट्रेड आप ध्यान से देखिएगा, वो ट्रेड कहाँ पे बना था। देखिए ट्रेड एक्चुअली बना इस रेंज में। इस रेंज में ट्रेड बना और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेवल मिला और यहाँ पे टारगेट रेशियो दिया गया है। एंट्री लेवल था कहाँ पे? अराउंड 7233, इस लेवल में एंट्री लेवल था और टारगेट दिया गया है 8000। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन टारगेट नहीं है। मैं आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में एनालिसिस किस तरीके से करना है और किस तरीके से चार्ट को पढ़कर आप खुद ट्रेड ले सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप टेलीग्राम में जाकर भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं जब कोई भी एंट्री लेवल मिलता है तो पहले से ही मैं आपको मेंशन कर देता हूँ टेलीग्राम में। तो इस मेंशन में पहले ही आपको कर दिया था जब इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ था। तब इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री लेवल मिला था। तो देखिए यहाँ पे हमेशा होता है क्या, जब कोई डब्ल्यू जैसे पैटर्न बनता है तो वो ऑलमोस्ट जो डब्ल्यू का जो हायर लेवल था उस लेवल तक जाकर वो ऑब्वियसली टच एक बार ना एक बार वो करेंगे ही। तो यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जो वॉल्यूम बता रहा है कि कंपनी का जो लेवल है 8000 का लेवल, उस लेवल तक कंपनी जरूर जा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। तो इंडिया की सबसे बड़ा एक एफएमसीजी कंपनी है। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से देखूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड अराउंड 6 लाख करोड़। तो इतना बड़ा मार्केट कैप लेकर कंपनी चल रहा है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप को कंपनी टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम सबसे ऊपर लेके रखा है। कंपनी सिर्फ पर्सनल केयर नहीं, कंपनी खाने पीने का चीज भी बहुत सारे बेचते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं एक चीज में आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा इस बार करेक्शन देखने को मिला और वो भी 1% के आसपास। आप कहेंगे सर 24 से तो 23 बना, ऐसा क्या मतलब गड़बड़ी हुआ? देखिए दूसरा कोई इंडस्ट्रीज के कंपनी होता तो मैं कुछ नहीं बोलता।
यहाँ पे एफएमसी सेक्टर मतलब जिस सेक्टर के मार्जिन बहुत कम होता है। यहाँ पे 1% का मतलब होता है लाखों करोड़ों का यहाँ पे गिरावट। इसका मतलब कोई भी एफएमसीजी कंपनी है तो उस कंपनी के ऊपर मार्जिन बहुत कम होने के कारण वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आपको हमेशा कंपेयर करना है कि किस तरीके से वो ग्रोथ हो रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब हुआ, तो थोड़ा भी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी मेंटेन किया और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया। इस कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे तो आपके घर में इसके किसी ना किसी प्रोडक्ट आपके घर में मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई प्रोडक्ट आप जरूर इस कंपनी के ऊपर कंज्यूम जरूर किए हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो बॉडी लोशन हो, चाहे वो बॉडी स्प्रे हो। तो हर कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रोडक्ट आपके घर में जरूर रहेगा। तो इस कंपनी के बारे में मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ देखने के बाद एक रेंज कंपनी ने ब्रेक किए थे और इस ब्रेक के बाद आप मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट भी दिया था। हाँ, एंटी लेवल नहीं दिया था, मैं एक अपडेट दिया था क्योंकि छोटा सा यहाँ पे टारगेट रेशियो था। एंटी लेवल था 2570 के आसपास और यहाँ पे टारगेट रेशियो दिया गया है, यहाँ पे जो रेंज बन रहा है 2715 के आसपास। तो इस तरीके से एक टारगेट रेशियो के मतलब फिगर के हिसाब से 2600 से 2715 मतलब करीबन 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे रखकर यहाँ पे ट्रेड दिया गया है। तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दिया था इसके रिगार्डिंग, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड से देखा है तो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं और वो भी आज नहीं, अराउंड अराउंड 1 साल से फंसे हुए हैं। क्योंकि जून मंथ से जुलाई मंथ से देखा जाए कंपनी फिर से जून जुलाई मंथ आ रहा है। इसका मतलब इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, कंपनी में एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा और इस तरीके से कंटिन्यूअसली होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट जो रेशियोज है वो आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया। 10 साल में 16%, 5 साल में 10% और 3 साल में 9%, 1 साल में 13%। देखिए, इस तरीके से कंपनी आपको एवरेज रिटर्न के हिसाब से 15% के आसपास आप पकड़ के चल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एवरेजली 15% रिटर्न मिलना बहुत बहुत काफ़ी है। उससे ज़्यादा मिल गया तो बढ़िया है, उससे कम मिला तो थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड जो कंपनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद बात करूंगा मैं इंडिगो पेंट के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था, सर इंडिगो पेंट के ऊपर अभी क्या करूं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी के ऊपर जो लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बन चुके हैं। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये जो रेंज है, इस रेंज को यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उस रेंज को कंपनी ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअसली देखिए आप साइड में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके अपटर्न होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का Q4 का रिजल्ट। कंपनी इस बार अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट पब्लिश किया। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो ओपीएम है वो 19% से बढ़ के हो चुके 22% के आसपास। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19% से बढ़ के हो चुके 22% के आसपास और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 35 करोड़ से बन चुके 49 करोड़। तो आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट रेशियो कंपनी यहाँ पे दिखा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी की एक पॉइंट मुझे और भी अच्छा लगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी जितने कैश दिखा रहा है कि इतना पैसा मुझे आने वाला है और उतना पैसा कंपनी के कंटिन्यूअसली आ भी रहा है। बीच में कंपनी का पैसा नहीं आया था मगर उल्टा इस बार कंपनी का अच्छा खासा पैसा आया। साथ ही साथ कंपनी एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो कंपनी का फिक्स एसेट। कंपनी इस बार देखिए अच्छा खासा फिक्स एसेट परचेज किया। कंटिन्यूअसली कंपनी फिक्स एसेट परचेज कर रहा है और उसके बाद कंपनी पिछले साल में 121 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किए थे और इस बार कंपनी 199 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किया। मतलब परचेजिंग जो पावर है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया। साथ ही साथ कंपनीज के ऊपर अगर देखेंगे डेप्थ के बारे में तो कंपनी इस बार कोई डेप्थ नहीं लिया और कोई कर्जा मिटाने का तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो डेप्थ था प्रीवियस जो डेप्थ था वो डेप्थ को कंपनी पूरा का पूरा मिटा चुके हैं। अभी कोई डेप्थ लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अराउंड अराउंड 1 से 1.5 साल तक कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया। इसके लिए कोई भी कर्जा यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा लॉन्ग जर्नी के लिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन के साथ एफआईएस और डीएसबी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इंडिगो पेंट आज नहीं तो कल आपको जरूर एक बड़ा रैली जरूर दिखाएगा। आज थोड़ा सा करेक्शन तो है मगर मुझे लगता है इस तरीके से प्रेशर एशियन पेंट से जैसे कंपनी के ऊपर है। एशियन पेंट खुद बता रहे हैं मार्केट में जो डिमांड है वो कम हुआ है तो फ्यूचर में और भी डिमांड बढ़ने वाला है।
2023 से लेकर 2025 ये जो पीरियड है, इस पीरियड में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर डिमांड बढ़ेंगे तो कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ सकता है। इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा और जितने सारे लोग इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचिएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, इधर-उधर हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं। रही बात ट्रेडर्स लोगों का, तो इस लेवल तक वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं पहले से आपको मेंशन किया था टेलीग्राम में और मैं खुद ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। मेरा टारगेट रेशियो इस रेंज तक रहेगा, अराउंड 1600 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो नेक्स्ट लेवल 2230 रुपीज़ तक मैं टारगेट लेकर चलूँगा। तो मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ? देखिए, डरने का कोई बात नहीं, कंटिन्यूअसली करिए, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम आप देख सकते हैं, अ, मतलब हार्डवेन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। एक साल में कंपनी मैक्सिमम में कंपनी 370% के आसपास रिटर्न दे दिया। और इसी रिटर्न देने के बाद कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। कंपनी आपको बोनस और स्प्लिट एक साथ दोनों ही देने वाले हैं। तो कंपनी आपको 30 शेयर के बदले आपको 400 शेयर देने वाला है। तो सिर्फ 30 शेयर आपके पास है तो आपको 400 शेयर मिलेगा। आपके पास देखिए किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से शेयर दिया जा रहा है। तो जल्दबाजी मत करना, कंपनी के शेयर और स्प्लिट देख मतलब बोनस और स्प्लिट देखकर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।